नमस्कार 10वीं कक्षा के छात्रों, मेरा नाम आकाश और आप देख रहे हो ब्रेन ब्रिज। अपन ने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 खत्म कर लिए थे। आज से हम आगे बढ़ेंगे, एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर आपका चल रहा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, जिसको हम बोल सकते हैं कि क्षेत्रफल वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमने अब तक पढ़ लिया है कि सेक्टर क्या होता है, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, इन सबके अपने एरियाज भी निकालने सीख गए अपन, लेंथ ऑफ एन आर्क निकालना सीख गए हम, है ना। मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, इनका एरिया निकालना हम सीख गए हैं। मेजर सेगमेंट का अभी तक हमने निकाला नहीं है, लेकिन माइनर सेगमेंट का एटलीस्ट हमने एरिया निकालना सीख लिया है। ठीक है, और मोस्टली आता है माइनर सेगमेंट ही, मेजर सेगमेंट भी आएगा क्वेश्चन में, तो अपन कर लेंगे। ठीक है, आज से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो तब तक आप रिवाइज कर लो 2 सेकेंड आपके पास में पहले का। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका कह रहा है कि अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। मतलब कि अपने को थीटा दिया हुआ है 60 डिग्रीज, रेडियस हमको दी हुई है 15 सेंटीमीटर। फाइंड द एरियाज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, आजकल क्वेश्चन नंबर 6 क्लास 10 चल रही है, एक्सरसाइज 11.1 हमारी चल रही है। डायग्राम बना लेते हैं हम, डायग्राम हो गया। ठीक है, क्या कह रहा है कि अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। एक कोड है किसी भी कोई सर्कल की, ठीक है, इसकी रेडियस जो सर्कल की है वो 15 सेंटीमीटर है। ये कोड जो है वो सेंटर पे एंगल सबटेंड करती है 60 डिग्रीज। ठीक है, मतलब ये कोड से जो एंगल पे एंगल सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होता है वो है 60 डिग्रीज, ये 60 डिग्रीज है। ठीक है, और ये हमको कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर दे रखी है रेडियस। ठीक है, इसको ओ बोल देते हैं, इसको ए बोल देते हैं, वही अपने यूजुअल इनिशियल्स जो होते हैं। ये 15 है और ये 15 है। ठीक है, इसके अलावा क्या कह रहा है वो? फाइंड द एरियाज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। देखो मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर इसको मैं वाई दे देता हूँ और अब मेजर सेगमेंट में निकालना है तो एक मैं इसको दे देता हूँ, जेड दे देता हूँ इसको। क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता क्या कि माइनर सेगमेंट जो है, माइनर सेगमेंट तुम इसी को तो बोलोगे ना, ए वाई और बी को, एक्स नहीं ए वाई है। ठीक है, इसी को बोलोगे। सिमिलरली जो मेजर सेगमेंट जो है, मेजर सेगमेंट वो ए जेड बी को बोलोगे ना, ए जेड बी, इसी को तो बोलोगे ना। मतलब देखो मैं कलर से प्रिंट कर देता हूँ। अरे यार, एक तो वायर, देखो मैं कलर से बताया था तुमको। ये जो तुम्हारा है ना, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये तुम्हारा होगा माइनर सेगमेंट। और इसके अलावा जो ये वाला पार्ट है ना पूरा, इसको हम, जो ये वाला पार्ट है, इसमें मैं थोड़ी सी बड़ी बड़ी लाइंस खींच देता हूँ। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये तुम्हारा क्या हुआ? मेजर सेगमेंट। बराबर, ये चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा था बस। ठीक है, तो अपन एक बार के लिए इनको मिटा देते हैं। ये मेरे बताने का तरीका था, बस क्या बताना है। ठीक है, आ जाओ। सेगमेंट का एरिया क्या होता है? सेक्टर माइनस ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल का तुम थीटा भी दे रखा है और रेडियस भी दे रखी है, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मेरे को जैसे मान लो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट में निकाल रहा हूँ। पहले माइनर सेगमेंट क्या बोल सकते हैं? सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, बराबर। मतलब कि थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर साइन थीटा, पढ़ा चुका हूँ पहले, अपॉन 2। ठीक है, जहाँ पे मेरे को रेडियस दे रखी है 15 सेंटीमीटर्स दे रखी है और थीटा मेरे को दे रखा है 60 डिग्रीज, बराबर। तो थीटा बाई 360 मतलब 60 बाई 360 इंटू पाई के लिए कोई इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, बिल्कुल दे रखी है हमको पाई के लिए इंस्ट्रक्शंस 3.14 दे रखी है, मतलब 314 अपॉन 100 हो गया ये। ठीक है, और इंटू आर स्क्वायर कितना हो गया अपना? 15 इंटू 15। ठीक है, ये तो हमारा ये हो गया। माइनस में करूंगा आर स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15 साइन थीटा मतलब इंटू साइन 60 डिग्रीज अपॉन 2। ये मेरा कैलकुलेशन वाला पार्ट हो गया, पूरा हो गया। देखो 60 1 जा 60 और 60 6 जा 360, बराबर।
ठीक है। अब देखो इसको कैसे कर सकते हो तुम, 3 2 होता है ये और 3 5 होता है ये, बराबर, ठीक है। 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 5 और 7 बराबर, ये कैंसिल होगी पूरी टर्म, 157/100 बचा। 5 से अगर इसको काटूंगा तो मेरे को कोई सेंस नहीं है, क्योंकि देखो 100 मेरा पॉइंट लगाने काम आएगा, अगर काट दूंगा तो फिर डिवाइड करना पड़ेगा, कोई सेंस नहीं इसको ऐसा कैसे रहने दो। 157 इंटू 5 15 से 75 होता है अपॉन 100, ठीक है। ये हुआ क्या, माइनस अपॉन, इधर देखो साइन 60 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 60 क्या मेरे को पता नहीं है, कि साइन 60 जो होता है वो √3/2 होता है, बिल्कुल बराबर है, ठीक है। तो √3 इसको इधर 2 लिख दूंगा और इधर मैं √3 लिख सकता हूँ इसी जगह। ये फॉर्मूला क्या था, r² sin थीटा, ठीक है, यही था /2। तो 15 15 कितना हो गया, 225 इंटू 225 √3 अपॉन 4, ये हो गया बराबर। एक चीज़ बताओ, 25 3 25 4 मैंने सिर्फ 100 को यहाँ पे इसलिए कुर्बान किया क्योंकि मेरे को डिनोमिनेटर सेम मिल रहे थे, दिमाग लगाया करो चीज़ों में, ठीक है। ये कितना हो गया, 157 इंटू 3 कितना हो गया, 15 इंटू 3 450 हो गया, 7 21 471 बराबर है, 3 7 21 2 3 5 15 2 17 1 3 1 3 और 4, ये आएगा, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, अपॉन में आ गया मेरा 4, ठीक है। माइनस करूंगा 225 √3 अपॉन 4, मतलब मेरे को एरिया क्या मिल गया माइनस सेगमेंट का। अच्छा, √3 की वैल्यू पुट करने को अगर दे रखा है तो कर लो, वरना मत करना, दे रखा है 1.73 पुट करना है तो करो फिर। ये देखो इसको मैं पुट कर देता हूँ 1.73, अब आएगा मजा, ठीक है। देखो 471/4 माइनस 1/4 को कॉमन ले लो, एक काम करो 1/4 इज कॉमन इन दिस क्वेश्चन, तो 471 तो इधर आ गया, माइनस 225 इंटू 1.73 से मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है। इसको फटाफट इधर कर लेते हैं, 225 इंटू 173 करूँगा मैं, ठीक है। 3 5 15 होता है, 1 3 2 6 और 35 41 41 1 46 4 आ गया, 3 2 6 और 7 35 6 और 7 2 14 20 24 2 आएगा। अब 7 2 14 आ जाएगा, और यार शिट सॉरी, एक मिनट देना मेरे को, 3 5 15 हो गया 1 3 2 6 और 35 41 और 1 42 3 2 6 7 2 14 20 और 5 25 4 29 2 7 2 14 और 2 16 2 18 1 और 1 2 2 1 3 38925, ठीक है। इसका आ गया 38925, और जब मेरा 1.73 का आगे ये था, मतलब ये था, तो मैं इसमें 2 पॉइंट लगा दूँ 389.25, ठीक है। ये आएगा अपना, ये क्यों मिटा रहा हूँ, इसको तो रहने दे, ये आ गया अपना 1/4 इंटू 471 माइनस 389.25, ये बराबर है, ठीक है। 390 माइनस करो सीधा, 390 माइनस करोगे तो कितना बचेगा तुम्हारा, 10 तो मिल गया, 81.75 81.75/4 ये बचा तुम्हारा। इसको डिवाइड कर दो, 4 2 8 सॉरी 4 2 8 0 आया, इसको नीचे 100 ले लो ऐसे, ठीक है। तो 4 2 8, अच्छा 100 लेके एक काम कर सकते हो, 25 से काट सकते हो इसको, 25 3 75 6 7 25 2 50 175 25 7 जो होता है 175 और ये 4 जा। अब इसको 16 से काट दो सीधा, 16 2 32 0.16 4 64 20.4 के आसपास का आंसर आ रहा होगा, हाँ जी बिल्कुल 20.4375 आ रहा है इसका, और कर लो डिवाइड, 16 2 32 0 आया, 0 16 4 64 60 तो 16 3 48 12075 क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन थोड़ी सी ट्रिकी है लेकिन करनी आनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अच्छा अगर इसमें रूट की वैल्यू देता नहीं तो इतनी ट्रिकी होती भी नहीं, देखो क्वेश्चन यही खत्म हो गया था, ठीक है, जैसा कि हम क्वेश्चन हर क्वेश्चन में हमने किया है। लेकिन यहाँ पे इसने बोला है कि √3 आपको पुट करना है 1.73, मतलब एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, यहाँ पे लेना पड़ेगा, और ये फिर मैंने उसी हिसाब से काटा इसको। अगर मैं इसको 100 से लेके पॉइंट कर देता तो और ट्रिकी हो जाता। ध्यान रखना इधर अगर डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है तो इसको भी सेम ही कर लो, काट लो, और सीधा सीधा दिख रहा है। क्वेश्चन वैसे ही सेट होता है जिस तरह से वो अच्छे से हो सके,
ठीक है, वो बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो कितना इजी करके उसको सॉल्व कर सकता है, कितना कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। तो चीजों को इजी करने को देखोगे तो फटाफट होगा। मैंने इसको इसीलिए काटा था ताकि मेरे को 4 4 सेम मिले, 4 कॉमन आए और सीधा मैं माइनस करूं मल्टीप्लाई करके। अगर तुम इसको नहीं काटते तो जो पहले इसको मल्टीप्लाई करते फिर इसे पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट में से फिर तुमको ये माइनस करना और फिर वापस 4 से उसको एलसीएम नहीं करना, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो ऐसे रखो इसको, ये तुम्हारा मल्टीप्लाई करने पे आया था, ये माइनस हुआ, 4 से डिवाइड हुआ, ये तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, बराबर। माइनर सेगमेंट का एरिया ये है, देख सकते हो 5 मिनट इसको फटाफट। अब इसको मैं मेजर सेगमेंट पे लेके जाऊंगा क्वेश्चन को। बेसिकली देखो, इसको मेजर सेगमेंट पे लेने की जरूरत भी नहीं है, बताऊं क्यों? एक चीज बताओ, इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, ये तो माइनर सेगमेंट हो गया इतना सा, ठीक है, इसका एरिया मैंने निकाल दिया 20.4375। पूरे सर्किल के एरिया में से माइनर सेगमेंट माइनस कर दूंगा, मेजर सेगमेंट आ जाएगा ना, बराबर। इसको इधर कर देते हैं, अलग से काय को निकालना, काय को मेहनत करे फालतू की। ठीक है, तो मेजर सेगमेंट का एरिया जो होता है, मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मस्ट बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, बराबर। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा मेरे को बताओ? पाई आर स्क्वायर। पाई कितना दे रखा है? 22/7 यूज करना है, नहीं यार 3.14 यूज करना है। ठीक है, तो 3.14 इंटू आर तुमको दे रखी है और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट तुमने निकाल लिया, बस तो फिर खत्म। एरिया ऑफ सर्कल कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्कल का एरिया, माइनस तुमको क्या करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना है? 20.4375, 20.4375 ये करना है। तो पाई कितना हो गया? 314/100 इंटू आर स्क्वायर कितना हो गया अपना? 15 इंटू 15 हो गया। ठीक है, 15 का स्क्वायर 15 इंटू 15 हो गया। अब इसको काट लो भाई, 5 3 बार, इसको मत काटो, ज़्यादा बेटर रहेगा। 225 रखो इसको और इसको रखो तुम 314, अपॉन में रखो 100, माइनस में रखो 20.4375। पॉइंट आगे नीचे नंबर लगाने की गलती बिल्कुल मत करना, इसको सॉल्व करो बस। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 225 4 जा कितना होता है? तो 3 जा 1 जा 4 जा इतना तो कर ही सकते हैं ना भाई। 200 4 जा 800 होता है और ये 900 हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, 225 4 जा 900, तो 90 कैरी आ गया। 225 बन जा 225 और 90 करोगे तो 315 हो जाएगा, 5 लिया और ये 31 आ गया। 225 3 जा कितना हो गया? 675, 675 और 1 कितना हुआ? 676 और 706, ये इस तरह का कुछ आएगा तुम्हारा। ठीक है, रिस्क तो ले लिया लेकिन देख ही जाएगी अब जो होएगा। 225 4 जाना है 900 आया, 90 कैरी लिया, 225 बन जा 225 90, तो तुम्हारा और जाहिर सी बात है 315 आएगा, 31 लिया तो 225 3 जा हुआ अपना 675, 675 प्लस 31, 675 प्लस 31 तुम्हारा आएगा 66। बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 जीरो है तो पॉइंट लगा दिया, माइनस 20.4375, माइनस करते जाओ, इधर जीरो लगा लो 2। ठीक है, अब ये देखो इसमें से इसको माइनस करोगे, जाहिर सी बात है, तो ये 0 से 5 गया तो 5 बचेगा, ये 9 से 7 गया तो 2 बचेगा, ये 9 से 3 गया तो 6 बचेगा, ये 4 से 4 गया तो 0 बचेगा पॉइंट। ठीक है, और इसको तुम्हारा आ जाएगा 686, क्योंकि 706 में से 20 माइनस करो, 6 को हटा दो एक बार, 700 में से 20 माइनस करो, क्या 680 नहीं बचेगा? 680 में 6 वापस ऐड कर दो, ये तुम्हारा आंसर आ गया मेजर सेगमेंट का एरिया, बराबर। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, 686.06, अरे परफेक्ट है, ये है एरिया मेजर सेगमेंट। ठीक है, और ये है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 था, थोड़ा सा ट्रिकी है, बिल्कुल ट्रिकी है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, कैलकुलेशन का खेल है और कुछ भी नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ कैलकुलेशन वाली वीडियोस को ध्यान देना जो मैं डालूंगा अभी। वैसे मेरे को बोलना नहीं चाहिए क्योंकि मैं डाल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन विश्वास करो ये मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब डालूंगा मैं उस पर। ठीक है, तो उस पर ध्यान देना, वो इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिकॉज हमारे जो मैथ्स के टीचर थे वो कहते थे कि स्टूडेंट्स मैथ्स इज एज गुड एज हिज कैलकुलेशन, जितनी उसकी कैलकुलेशन अच्छी होगी उतनी ही उसकी मैथ्स अच्छी होगी। ये फॉर्मूले वगैरह रटना तो कोई भी कर लेता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है, 7 पे जंप करेंगे। स्क्रीनशॉट लेने का टाइम तुम्हारा खत्म हो चुका है, मैं ऑफिशियली साइड में हूँ बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान देंगे अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7,
ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देखो तुम्हारे नंबर ऐसे क्वेश्चन लेके जाएंगे, समझ रहे हो बात को। ऐसे क्वेश्चन में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो आया है अभी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो अभी किताब के अंदर इसको, एनसीईआरटी क्वेश्चन में से टिपक सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे जंप करेंगे। A chord of a circle of radius 12 cm subtends an angle of 120 degree at the center. Sorry, r square by sin theta नहीं लगा सकते तुम, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, करो ट्रिग्नोमेट्री लगाओ इसमें, वही वाला क्वेश्चन है एग्जांपल 2 वाला, क्वेश्चन नंबर 7, दोनों बड़े क्वेश्चन है यार। देखो भाई, अ कोड ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल है जिसकी जो कोड है वो एंगल सबटेंड करती है सेंटर पे, बिल्कुल करेगी, और वो जो एंगल सबटेंड करती है वो है 120 डिग्री का, ठीक है। रेडियस मेरे को कितनी दे रखी है इसने, 12 सेंटीमीटर की रेडियस दे रखी है, तो ये भी 12 और ये भी 12, ठीक है। क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, मतलब बेसिकली इसमें दोनों तो निकालने, अब दोनों के ये कितना बड़ा हो जाएगा मेरे हिसाब से, तुमको ये निकालना है, इसको वाई दे देते ना, तुमको ये एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ये हुआ ना, ठीक है। विच मीन्स कि हमको निकालना है एरिया सेगमेंट AYB, ठीक है। एक चीज़ बताओ मेरे को, इसमें तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्या ये क्वेश्चन सेम वैसा ही नहीं है क्या, 120 डिग्री मिल रहा है, वही 60 30 90 वही सब चलेगा इसके अंदर। एक तो एक ट्राइंगल का एक एक्स्ट्रा बना ही लो, तुमको पता है कि साइन 120 तुमको नहीं पता है, ठीक है, तो फिर सीधा बना ही लो ना, यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लो इस तरीके का, ठीक है, जो तुम्हारा साथ दे दे। ये एक ट्राइंगल है, ये ए बी बना दिया मैंने, ये ओ बना दिया, ठीक है, क्योंकि मेरे को एरिया ऑफ ट्राइंगल तो चाहिएगा, और ये मैं ऑटोमेटिकली ड्रॉ कर लेता हूँ। इस सेंटर से जब भी लाइन कोड पे गिरती है 90 डिग्री की बनाती है और काटती है बराबर, बराबर बात है, इतना तो पता ही है हमको, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे आता है, सेगमेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेगमेंट, सेक्टर माइनस ट्राइंगल, ये भी एरिया और ये भी एरिया, मतलब एरिया ऑफ सेगमेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर तुम इजीली निकाल लोगे, ठीक है, थीटा बाय 360 लगा दोगे इसमें, तो देखो थीटा बाय 360 और पाई आर स्क्वायर, ये तो तुम्हारा सीधा वो है तोड़ है। लेकिन इसमें अब तुम आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है तुमको वैसे ट्रिग्नोमेट्री के लिए जाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो पहले हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर की बात करते हैं पहले, ठीक है। सेक्टर की निकालेंगे तो थीटा बाय 360 मतलब 120 बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू भाई दे रखी है क्या, दोनों दे रखे हैं भाई, पाई की वैल्यू भी 3.14 यूज करनी है और √3 की वैल्यू भी 1.73 यूज करनी है तुमको, मतलब आंसर पॉइंट्स में लेके आना है, रूट में नहीं छोड़ना है, ठीक है। पाई कितना हो गया 314/100, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर कितना हो गया अपना 12 इंटू 12 बराबर, ये निकाल लो, तो 123 या 360 होता है, ये तो बराबर हो गया 3 4 होता है ये, है ना, तो 314 इंटू 12 4 48 अपॉन में आ जाएगा 100, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकाल सकते हो भाई, ये बताओ मेरे को, 48 4 कर लो, ये क्या 1 भी कर लेंगे और 3 भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 48 4 कितना होगा 192, तो 19 कैरी, मुझे पता है, चलो स्पीड के साथ चलो बस मेरी, 48 बन जाए कितना होगा 48 48 और 20 कितना होता है 68 में से 1 माइनस कर दो 67, ये है 6, 48 3 कितना होगा 144 144 और 6 कितना होगा 150, ठीक है, अपॉन में कितना आ गया 100, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हारा जो ये एरिया आएगा ना, ये आएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर है 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा तुम्हारा एरिया। एरिया ऑफ सेक्टर जो आएगा वो आएगा 150.72, ठीक है, ये है एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। अब इसके लिए तुमको इसका स्क्रीनशॉट लेना, फटाफट ले लो, मैं खुद लिखूंगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे को पता है इसमें मेरे को टाइम लगेगा, टाइम क्या सारी जगह लगेगी। एरिया ऑफ सेक्टर मेरा कितना आया था, या फिर एक काम करो ना, इधर क्यों लिखना है, इसमें लिखते हैं ना, एरिया ऑफ सेक्टर 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल पे आ जाओ, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल देखो कैसे निकालेंगे, वही चीज़ है, मेरे को क्या चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए, हाफ इंटू बेस, मतलब ये बेस है मेरा, ठीक है, और ये हाइट है मेरी, ठीक है, मतलब हाफ इंटू, इसको मैं ओ नाम, सॉरी ये पॉइंट आ रहा है, इसको क्या नाम दे भाई, एम दे दो भाई, इसको कुछ भी है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ओ एम, ठीक है, वही चीज़ है, ये 90 है,
इसको मैं 120 तो मैं 60-60 मान रहा हूँ। कॉन्ग्रुएंसी वाली पार्ट मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंसी वाला पार्ट स्किप नहीं करो तो देख लो भाई, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है दोनों को पहले, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद ही तो बोलोगे ना कि ये दोनों बराबर है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव कैसे करोगे भाई, इसको देख लो, इन ट्राइंगल OAM एंड ट्राइंगल OMB, ठीक है, पहला OM बराबर है, क्यों, कॉमन है। दूसरा क्या बोलोगे कि OA और OB बराबर है, OA इक्वल्स टू OB, वाई, बिकॉज दे आर रेडियस ऑफ सर्कल, एंड OMA OMB बराबर है, OMA इक्वल्स टू OMB, वाई, बिकॉज दे आर 90 डिग्री। तो बाय RHS ट्राइंगल OMA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OMB बाय RHS, ये RHS से हो गया। CPCT से मैंने इतना सा प्रूव कर दिया कि MOA इक्वल्स टू MOB, ये बराबर है CPCT से, ठीक है। इससे क्या हुआ, मैंने 120 को डिवाइड कर दिया 60-60 में, मतलब ये 90 है, ये 60-60 और ये 30 हो गया, बराबर, पता चल गया। अब ये दोनों मेरे को पता बराबर है, जब भी सेंटर से कोड पे कोई लाइन गिरती है उसको दो पार्ट में डिवाइड करती है, सर्कल चैप्टर में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो ये तो दोनों बराबर होनी ही होनी है, ठीक है। अब हुआ क्या है, देखो मेरे को क्या करना है, एक तो मेरे को AB निकालना है, विच इज AB क्या होता है, AM प्लस MB, मतलब कि दोनों बराबर है, मतलब ट्वाइस ऑफ AM लिख सकता हूँ क्या मैं AB को, लिख सकता हूँ ना, है ना। तो मैं एक तो AM निकाल लूंगा, मेरा काम हो जाएगा। दूसरा मेरे को OM निकालना है। अब ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे क्या काम करेगी, देखो ये 12 है, दोनों में से एक ट्रायंगल को ले लो, कोई से भी जो तुमको लेना है, ठीक है। अगर मेरे को ये हाइपोटेनियस है, 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस, जो मैं एंगल लूंगा, जैसे मान लो मैं 30 ले रहा हूँ, है ना, इस पे इस एंगल पे काम करूंगा, मतलब मेरी ये कितनी हो गई, ये क्या हो गई, ये बेस हो गई, और ये मेरी परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो अब मेरे को एक बार, जैसे मान लो मेरे को अभी OM निकालना है, पहले OM निकाल लेते हैं। मतलब क्या काम आ रहा है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आनी चाहिए, मतलब क्या साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस नहीं होता क्या, और साइन थीटा की जगह क्या साइन 13 लिखूंगा क्या, परपेंडिकुलर कितना हो गया मेरा OM, और हाइपोटेनियस कितनी होगी OA, ठीक है। तो OM तो मेरे को निकालना ही है, और OA कितनी है भाई 12 है, ठीक है, और साइन थीटा 1/2, 2 से इसको काटोगे 6 टाइम्स, मतलब OM की वैल्यू 6 सेंटीमीटर नहीं है क्या, ठीक है। बेसिकली OM की वैल्यू ये मेरा 6 सेंटीमीटर आ गया ना, ये मेरा 6 सेंटीमीटर आ गया ना, बाय ट्रिग्नोमेट्री, बाय द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। सिमिलर काम करूंगा AB निकालने के लिए, लेकिन AB क्या है, बेसिकली बेस है, बेस में मेरा कॉस थीटा काम आएगा, मतलब अरे यार एक तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना, तो कॉस 30 अगर मैं ले रहा हूँ तो कॉस 30 मेरा बेस कितना हो गया AM अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो गया OA, वही OA कितना हो गया 12, और AM मेरे को निकालना है, और ये कॉस 30 कितना होता है भाई 1/2 ही होता है, अरे कॉस 30 1/2 होता है ना, नहीं √3/2 होता है भाई कॉस 30, सॉरी √3/2 होता है, ठीक है। तो ये हुआ क्या 2 1 जा 2 6 जा, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी ये कटेगा, मैं सीधा काट रहा हूँ, तो मतलब AM मेरा कितना हो गया 6√3 हो गया क्या। अब AM ही मेरा 6√3 है, तो मैंने जब बोला है कि AB जो है वो ट्वाइस ऑफ AM है, तो मतलब मैं AB की जगह क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ 6√3 अगर मैं लिखूँ तो मेरा क्या है 12√3 सेंटीमीटर नहीं आ जाएगा क्या AB का वैल्यू, ये मेरा बेस नहीं है क्या, 12√3 ये मेरा बेस नहीं है क्या, बिल्कुल है ना, हाफ इंटू ये बेस हो गया इंटू हाइट, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का अपन ने छोटा सा, भाई देखो भाई थीटा अगर अपने बस का नहीं दे रखा तो फिर ये करना पड़ता है। अब मैं निकालूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इधर, ठीक है। बेसिकली मेरे को क्या पता है कि एरिया ट्रायंगल OAB मेरे को निकालना पड़ेगा, जो मेरा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट था, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस मेरे को कितना दे रखा था 12√3, मतलब निकाला है सॉरी मैंने, और हाइट मेरा 6 हो गया। अब देखो 3 2 जा 6 हो गया क्या, तो 12 2 जा 24√3 तो बचा सिर्फ, ये तो बचा ना एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या आया 24√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आया 24√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तक का जो भी है ना, जो भी किया है मैंने वो सारा स्क्रीनशॉट ले लो अगर तुमको लेना है तो, बिल्कुल समझने वाली चीज़ है। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना देखो बहुत इजी है, ठीक है। उसके बाद में हमको पता था कि हमारे थीटा हमारे बस का नहीं है, तो हमको इसमें कॉन्ग्रुएंसी की मदद लेनी पड़ेगी और साइन 30 और कॉस 30 लगाने पड़ेंगे, तब जाके हमारी साइड्स आएंगी। ये वाली एक आएगी तो उसको डबल कर दोगे तो पूरी मिल गई और जो परपेंडिकुलर है वो सीधा सीधा मिल जाएगा एक बार में, ठीक है।
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा ये 24√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, एक काम करते हैं, 24√3 है, √3 ये क्या आप 1.73 लगाओगे क्या? देख लो फटाफट, देखो ये 24√3 है ना, इसको इधर कर रहा हूँ, देखो 24 इंटू 1.73 करूँगा मैं, बिल्कुल करना ही पड़ेगा। 24 से मिला करो, 24 3 72, 7, 24 7 जा कितना होता है? अब ये तो मेरे को भी नहीं आता यार, 7 4 28, 24 7 जा होता है 168, ठीक है। अब 74 3 72 था, 7 आया, 24 7 जा 168, 168 और 7 कितना हुआ 175, तो 17 आया। 24 1 24 17 कितना हो गया 41, ये आ गया 0.2 के पीछे 41.52, मतलब कि ये जो एरिया है वो क्या हो गया 41.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है ये एरिया, ये वाला 41.52। √3 का वैल्यू पुट करते ही 41.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैं मेरे कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ, सही है ना? बिल्कुल परफेक्ट है, सही है, ठीक है। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ूंगा, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर तो क्या, इसको माइनस भी तो करना है, माइनस करेंगे, ठीक है। चलो मिटा रहा हूं इसको, या फिर एक काम करते हैं, ये वाला मिटा देते हैं एक बार के लिए, कॉन्ग्रुएंसी वाला पार्ट, जो पूरा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले पाओगे तुम लोग। देखो अब एरिया सेगमेंट कैसे आता है, एरिया सेगमेंट कैसे आएगा, सेक्टर माइनस ट्राइंगल, यही तो होता है। सेक्टर कितना आया था अपना 150.72 माइनस ट्राइंगल कितना आया 41.52, माइनस कर दो 0.20 जो इधर बसता हुआ दिख रहा है मेरे को सीधा सीधा, और 41 माइनस करोगे ना तुम यहाँ से तो 109.20 बचेगा। और ये क्या आंसर करेक्ट है क्या? कुछ गड़बड़ करी है मैंने? क्वेश्चन नंबर 7 एरिया निकालना था ए वाई बी का। मुझे क्यों पूरी पूरी फीलिंग आ रही है कि मैंने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है। इसका आंसर क्या आ रहा है 11.1 का अपना क्वेश्चन नंबर 7 है। इसका आंसर सही में अलग आ रहा है भाई, इसका आंसर आ रहा है 88.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ मिस्टेक करी है? एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 1 2 3 4 314/100 या आर स्क्वायर हो गया 12 12 144 हो गया, ठीक है। ये तो अपना मेरे को लग रहा है परफेक्ट था, 3 से 4 बार जाएगा ये, और कुछ बचा भी नहीं, तो 448 इंटू 314, 48 4 से कितना हुआ 150 200 192 19 आया, 48 1 जा 48 और 20 68 67 6 आया, और 48 3 जा आया अपना 144 और 6 150, बिल्कुल परफेक्ट है ये, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी मैं आया इस पे, ठीक है, ये मेरा 12 था, है ना। तो यहाँ पे मैं साइन थीटा जब लूँगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ओ एम अपॉन ओ ए, साइन थीटा साइन 31/2 होता है, ओ एम अपॉन ओ ए कितना हो गया 12 हो गया, तो 2 से ये कटेगा 6 टाइम्स, ओ एम की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, ये परफेक्ट है। अब आते हैं कॉस थीटा पे। कॉस थीटा क्या है √3/2, कॉस थीटा √3/2 होता है, बिल्कुल √3/2 होता है, इक्वल्स टू ए एम बेस अपॉन हाइपोटेनियस 12, ठीक है, बराबर 2 जगह 6√3 इसका आ जाएगा, और जब मैं ए एम की जगह वो निकालूंगा पूरा इंटू 2 करके, तो ये मेरा आ जाएगा 12√3 बिल्कुल सही है। हाफ इंटू बेस मेरा आ गया 12√3 और हाइट मेरी आ गई ओ एम की 6 आ गई, ठीक है। अपना 2 शिट, ये गड़बड़ हो गई मेरे से, एक माइनर सी मिस्टेक हुई है, आई एम वेरी सॉरी। 1/2 इंटू 12√3 तो 6 है, ये 3 टाइम्स जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब 12 3 36√3 होना चाहिए था यहाँ पे। ये होता है भाई जब लाइव स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाते, लाइव स्टूडेंट्स क्या गलतियाँ बता जाते हैं, सर आपसे गलती हो गई 36√3, अब अलग से निकालो, 1 मिनट फटाफट कर लेते हैं। 36 इंटू 1.73, 36 इंटू 1.73 कितना हो जाएगा 173 इंटू 36, ठीक है। 6 3 18 हो गया, 1 6 5 जा 42 42 1 43 और 9 52, 6 1 जा 6 और 21 27 5 32, 3 1 जा 3 3 6, और ये आ जाएगा 622.28 6.228, ये आ गया मेरा
बराबर, ये तो सही तो है ना, 6 18 1 6 7 42 42 और 9, 6 18 1 6 7 42 1 43 43 और 9, 5 आना चाहिए। एक मिनट दिन ही खराब है भाई आज। 6 3 18 हुआ 1, 6 7 42 42 और 9 कितना हो गया 51 51 1 52, 6 1 6 21 27 5 32 3 3 1 3 3 6, सही तो आ रहा था। 62.28 फालतू को बना रहा हूँ। 62 पॉइंट, तो मतलब बेसिकली ये जो है ये तुम्हारा आ गया 62.28, ठीक है, ये तुम्हारा 62.28 है, ठीक है। अभी 150.72 तो सही था। अब हमारा ये चीज़ है, ये आएगा -62.28, 150.72, 8 गए तो 12 में से 8 गए 4, परफेक्ट, अब सही आएगा आंसर इसका। ये तुम्हारा आ जाएगा, देखो पॉइंट सेट आओगे, 12 में से 8 गए तो 4, 6 में से दोगे 4 पॉइंट, 9 में से दोगे 1 मिनट, 10 में दोगे 8, और ये 14 में 8, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन खा गया अपना सेकंड क्वेश्चन का टाइम। बेसिकली ये कैलकुलेशन एक गलती मेरी, अगर ये गलती नहीं होती तो आज अपन फटाफट से 8th क्वेश्चन पे स्टार्ट कर रहे थे। आज के लिए इतना ही बहुत है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हो गए हैं। थोड़ी सी मेरी कैलकुलेशन की मिस्टेक थी यहाँ पे, 1/2 2 3 6 होता है, ये मैं भूल गया था, मैं 2 2 6 कर दिया था, इस वजह से मेरा थोड़ा सा गलती हो गया। बाकी ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। अपन ने पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाला, एरिया ऑफ ट्राइंगल वही सीन करा है अपन ने जो एग्जाम्पल नंबर 2 में करा था, तो बेसिकली उसका रिविजन हो रहा है तुम्हारा, ठीक है। अगर तुमने ढंग से उसको रिवाइज किया तो ये तुम्हारा फटाफट आ गया होगा, ठीक है। cos 30 निकाला, 1/√2 ये जो भी आएगा सब आ जाएगा, पुट करोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा, सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करोगे तो 88.44 परफेक्ट आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 से अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक जय हिंद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू फ्रेंड्स, लव यू फैमिली, लव यू कंट्री, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, फॉलो ब्रेन ब्रिज ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। बाय बाय, जय हिंद।